क्या एलियंस होते हैं? परिग्रही होते हैं? क्या है चिप से भी ज़्यादा पावरफुल? हेलो फ्रेंड्स, एलियंस होते हैं या नहीं होते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सी न्यूज़ अक्सर न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया में आती रहती है। एलियन से सीधा अर्थ यही समझा जाता है कि वो प्राणी जिन्हें हम जानते नहीं हैं, जो हमारी समझ से अनजान हैं या परिग्रही हैं, दूसरे ग्रह पर रहने वाले। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलते हैं कि किस प्रकार देवता धरती लोक के युद्ध में मनुष्यों की सहायता करते थे असुरों के विरोध में। जैसे राम रावण के युद्ध में देवराज इंद्र ने अपना रथ दिया था भगवान राम को, और पौराणिक कथाओं के अनुसार ही श्री कृष्ण ने देव माता अदिति के कुंडल नरकासुर का वध करने के पश्चात उनको पुनः प्रदान किए थे, जिन्हें नरकासुर उनसे छीन ले गया था। धरतीलोक और इंद्रलोक में आवागमन होता था उस काल में। इन कथाओं से यही पता चलता है। स्वर्ग की अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की कहानी तो जगत विख्यात है। क्या सच में एलियंस धरती पर आ चुके हैं? इस वीडियो में बताया है कि बाबा बेंगा ने जो भविष्यवाणी की है एटमी युद्ध और एलियंस के दिखने की, उसके कारण अमेरिका और चीन दोनों को एलियंस की चिंता लगी रहती है और कई देशों की सरकारें इस क्षेत्र में रिसर्च भी कर रही हैं। पर भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी अक्सर रहस्यों की कोडिंग होती हैं। युद्ध तो हो रहे हैं, बम और मिसाइलें तो चल ही रहे हैं, एटमी भी हो सकते हैं, पर एलियंस ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। कारण, जैसा कि भविष्यवाणियाँ रहस्यों की कोडिंग होती हैं, वास्तव में इस समय एलियंस मनुष्य के शरीर में हैं और ये कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं प्रत्यक्ष में, बल्कि जागृत आत्माएं जो किसी जन्म में किसी दूसरी पृथ्वी पर सतयुग के अवतरण का खेल खेल चुकी हैं। अब इस धरती पर फिर से ईश्वर की सहयोगी बनकर जन्म ले चुकी हैं। इन्हें डिवाइन सोल्स कह सकते हैं। वास्तव में ये युगावर्तन का समय है और इसीलिए सिर्फ डिवाइन सोल्स ही नहीं, रेप्टाइल्स और डेमन्स, सभी तरह की सोल्स किसी दूसरे ग्रह पर अपना खेल खेलने के बाद इस पृथ्वी पर पुनः उसे ही रिपीट कर रही हैं, जो अनंत काल से चलता ही जा रहा है। सभी अपने अपने पैटर्न के अनुसार ही व्यवहार कर रहे हैं। जहाँ डिवाइन सोल्स स्वयं को जागृत करने के बाद दूसरों को भी जागृत कर रही हैं, वहीं डेमन्स हिंसा, अत्याचार, दुराचार करने में व्यस्त हैं। और कल की काली माया के कारण हम समझते हैं कि कलयुग टेक्नोलॉजी में सबसे उन्नत है, पर वास्तव में कलयुग टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे पीछे युग है। सभी युगों में सबसे कम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कलिकाल में ही होता है, क्योंकि कलिकाल में ही चेतना, मनुष्यों की चेतना सबसे निम्न स्तर पर होती है। आजकल जो युद्ध दुनिया में छिड़ा हुआ है, तो उसके पीछे ये भी कहते हैं कि सारा खेल खाड़ी देशों के तेल का है। तेल खत्म तो खेल खत्म। बस कलयुग इसी तेल पर चल रहा है। जैसे आपने यदि पढ़ा हो, दुनिया का पहला कंप्यूटर कैसा था, या इतना बड़ा था कि पूरे एक कमरे में लगाया गया था और 30 टन इसका वजन था, और ये इस समय तो हथेली में आ जाता है। कलयुग की टेक्नोलॉजी मोटी है, भारी है। टेक्नोलॉजी की पहचान है जितना छोटा, जितना डेलिकेट गैजेट उतना पावरफुल। एक चिप पर दुनिया चलेगी। टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत होगी आने वाले समय में, साइंटिस्ट ऐसा सोचते भी हैं। मतलब अभी हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और आगे आना बाकी है। पर सतयुग में दुनिया न कंप्यूटर, न टैबलेट और न चिप से चलती है। चिप से भी जो कहीं अधिक सूक्ष्म है उससे चलती है, चेतना की शक्ति से चलती है। और अब वही युग आएगा जब चेतना की शक्ति से फिर से दुनिया चलेगी। सबसे ज़्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी सतयुग में ही होती है और होगी, और उस समय फिर से परिग्रही अवश्य धरती लोक पर दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। अभी ना तो वो हमारे संपर्क में हैं और ना हम उनके, क्योंकि समस्त संसार को साइंटिस्ट नहीं परमात्मा चला रहे हैं। जब हम इस योग्य हो जाएंगे, फिर से टेक्नोलॉजी में उन्नत हो जाएंगे, तब इंद्रलोक कहें या देवलोक या परग्रही, वो हमारे संपर्क में होंगे। अभी हरि की माया कहें या इच्छा, उन्हें भी हमारा या तो ज्ञान नहीं है या उन्हें इसकी परमात्मा की ओर से आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम तो कलिकाल की माया के कारण चेतना की शक्ति को भूल चुके हैं। पर बहुत संभव है वो चेतना के स्तर पर हमसे कहीं अधिक उन्नत हों और ईश्वर के सीधे संपर्क में हों। पर एलियंस होते हैं,
देवता, असुर, गंधर्व, नाग सभी होते हैं। ये ऊर्जा होते हैं और जिस शरीर में ये वास करते हैं वो ऊर्जा के अनुसार असुर या नाग, गंधर्व या देवता होता है। पर अवश्य ही अनंत ब्रह्मांड हैं और अनंत पृथ्वियाँ भी हैं और उन पर जीवन भी है। इसलिए एलियंस कहें या परिग्रही होते तो अवश्य हैं, बस अभी हम उनसे संपर्क के योग्य नहीं हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 30। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। स्पष्ट है, अनेकानेक लोक हैं और वहाँ जीवन भी है और वहाँ रहने वाले प्राणी हमारे लिए परिग्रही ही हैं, एलियंस ही हैं और हम उनके लिए। हरिओम।